इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस छोटे से माइक्रोफोन के बारे में जो कि आता है DJI कंपनी की तरफ से। तो चलिए इस DJI माइक मिनी के बॉक्स को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो मेन यूनिट कुछ ऐसा आता है, ये कुछ चार्जिंग केस कम कैरिंग केस है। इसके एक्शन कैमरा है, इसके अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी ये जो माइक से कनेक्ट है इस फ़ोन के साथ, अब ट्रांसमीटर्स उठाने हैं और आपका ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कि ये पूरा पीछे एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे अभी बारिश का मौसम भी है, तो कुछ सा रेंज से दिखाता हूँ कि कितना रेंज तक ये जाता है। इसे बोलते हैं DJI माइक मिनी। ये मिनी वर्जन है। अगर आप देखो तो बहुत ही छोटा सा है, इतना सा है। मतलब आप देख सकते हो कि हमारा जो नॉर्मल सा रेगुलर कॉइन्स होते हैं उसके बराबर है। और इनफैक्ट अगर आप 10 रुपये वाला कॉइन देखोगे तो उससे भी ये छोटा है। इसका वेट सिर्फ 10 ग्राम है। ये वजन में तो हल्का है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। आप अगर अपने वीडियोस में जान डालना चाहते हो, अगर आप चाहते हो एक्चुअल में आपकी वॉइस आए, तो वो वॉइस कैसे आए, आपके कैमरा के या आपके फ़ोन के माइक्रोफोन के थ्रू या फिर आपके एक प्रॉपर प्रोफेशनल काइंड ऑफ माइक्रोफोन के थ्रू, तो आपको डिफरेंस समझ सकते हो कि अगर मैंने माइक हटाया तो ऑडियो कैसा आएगा। तो अगर मैंने माइक्रोफोन हटा दिया, जो कि मैं हटा चुका हूँ, मैंने अपने फ़ोन से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ऑडियो कुछ ऐसा आएगा। तो है ना डिफरेंस। आपको अभी वाला पार्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसके पहले का पार्ट आपको बेटर लग रहा होगा। तो चलिए इस DJI माइक मिनी के बॉक्स को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ आपको बॉक्स मिलने वाला है, रेक्टेंगुलर शेप का। फ्रंट में आप देख सकते हो DJI कंपनी की इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट है, मॉडल का नाम मेंशन है माइक मिनी। ये ड्यूल ट्रांसमीटर वाला वर्जन है। तो इसमें 2 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर है, जो कि कैरिंग केस कम चार्जिंग केस आता है। यहाँ पे आपको इसकी डिटेल मेंशन है, वायरलेस माइक्रोफोन, माइक्रोफोन सेंसफिल, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये। DJI की यहाँ पे राइट साइड में ब्रांडिंग है। बैक साइड में आप डिटेल्स की देख सकते हो। DJI माइक मिनी लिखा हुआ है, 10 ग्राम इसका वेट लिखा है, स्मॉल अल्ट्रा लाइट। ऑडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन हैं, 48 आवर्स का इसके अंदर बैकअप है विथ केस। फिर आपके DJI Osmo, वन ऑफ द मेन रीज़न इस माइक मिनी को लेने का मेरा ये था कि मेरे पास ऑलरेडी DJI का Action 5 Pro कैमरा। इसकी अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो कि इसको मैंने अनबॉक्स किया था तो कैसे था। इसका डिटेल रिव्यू मैंने बनाया नहीं अभी तक, मैं बनाऊंगा बाद में जब यूज़ करके। मुझे इसको लिए हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं और मैंने इससे बहुत सारे वीडियो शूट करके रखे हुए हैं। तो मेन रीज़न मुझे माइक नहीं लेने का था ये Action 5 Pro। इसका बहुत ही अच्छा फीचर है कि ये विदाउट एनी डोंगल कनेक्ट हो जाता है। प्लस इसके अंदर 2 लेवल की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है और ऑटोमेटिक लिमिटिंग है इसके अंदर ऑडियो की, जिससे अगर मैं काफ़ी लाउड भी बोलूँ तो भी वो प्रॉब्लम ना हो, वो ऑडियो ख़राब ना हो उस वीडियो का। इसके अंदर जो कंटेंट है वो बॉक्स में आप देख सकते हो, रिसीवर है, फिर 2 ट्रांसमीटर्स हैं, एक चार्जिंग केस है, एक कैरिंग पाउच है, क्लिप मैग्नेट्स हैं 2, एक टाइप सी डोंगल है कनेक्ट करने के लिए आपके फ़ोन को, विंड स्क्रीन्स हैं 4, 2 बड़ी 2 छोटी, और एक आपकी कैमरा ऑडियो केबल है, एक USB टाइप सी की चार्जिंग केबल है, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। मेड फॉर आईफोन लिखा है, बट ये टाइप सी कनेक्ट करके आपके किसी फ़ोन में कनेक्ट हो सकता है। इधर DJI.com की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको ऑलमोस्ट 15,000 से लेके 20,000 तक के आसपास मिलने वाला है। अमेज़न पे अगर आप देखोगे तो इसके प्राइस वेरी करते रहते हैं। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको खोल के रखा हुआ है, यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए फिर से उसको अंदर रख दिया है। तो आपको एक ये बॉक्स में कैरिंग पाउच मिलता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मैंने अभी तक इसका स्टिकर निकाला नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। इसको बाद में खोल के देखेंगे, पहले देखते हैं इसके अंदर आपको क्या मिलता है। तो इसमें आपको अगर आप अनबॉक्स करके देखोगे तो कुछ ये DJI के स्टिकर्स मिलते हैं जिसको आप लगा सकते हो, प्लस कुछ इसमें बुकलेट वगैरह में इन्फॉर्मेशन है। तो कागजी कार्रवाई जो है वो ये है। तो इसको साइड रख देते हैं एक बार। ये मैंने पैकेट है जिसके अंदर ये कैरिंग केस आया था, तो मैंने उसको रख दिया था साइड निकाल के। तो इसको तो साइड ही रख देते हैं, हटा देते हैं। फिर ये कुछ DJI माइक मिनी का क्विक स्टार्ट गाइड है, काइंड ऑफ मैनुअल। तो ये हम एक तरफ इसको रख लेते हैं। ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये मैंने अलग से लिया है। तो अब मेन पाउच को खोल के देखते हैं इसके अंदर आपको क्या मिलता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसकी जिप है और इसके अंदर भी आपकी DJI की ब्रांडिंग मेंशन है। फिर अंदर खोल के देखते हैं तो आपको एक मेन यूनिट मिलती है जो कैरिंग केस है। इसके बारे में बात करेंगे पहले, और देखते हैं कंटेंट क्या है। ये आपको कुछ ऐसे चीज़ें मिलती हैं।
ये आपकी एक केबल है जिसके थ्रू आप अपने कैमरा में कनेक्ट कर सकते हो। जो आप अपने ब्लॉगिंग कैमराज होते हैं उनमें आप कनेक्ट करोगे और ये आपके रिसीवर में कनेक्ट होगा। तो एक ये मिलता है और ये आपके विंड मफ मिलते हैं। इसको डेड कैट बोलते हैं बट विंड मफ ज़्यादा आप बोलो तो ये आपकी मेन जो ट्रांसमीटर्स हैं उनमें लगते हैं। तो ये कुछ आपको मिलता है। 2 और हैं जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, तो आपको दिखा देता हूँ। ये 2 रहे, तो मैंने इसको ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। और इसके अंदर एक टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलती है जो मैंने अभी तक निकाली नहीं है। इसको चार्ज करने के लिए आपके पास केबल्स बहुत सारी होती हैं, आप इसको अननेसेसरी क्यों निकालोगे। और अंदर आपको केस के काफ़ी स्पेस है। एक डेड कैट बोलो आप निकाल के रखा होता है तो आप इसमें रख सकते हो, कैरी कर सकते हो। बट हाँ, प्रैक्टिकली आप कैरी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे इसका रीज़न मैं आपको दूंगा आगे इस वीडियो में कि क्यों आप इस कैश को ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले। तो इसको भी साइड रख देते हैं, फिर बात करते हैं आपके मेन यूनिट की। तो आपका मेन यूनिट कुछ ऐसा आता है। ये कुछ चार्जिंग केस कम कैरिंग केस है। इसके टॉप में आप देखो DJI ब्रांड की ब्रांडिंग है। फ्रंट में आपको ये 4 LED इंटर आपको दिखेंगे जो आपका बैटरी परसेंटेज बताएंगे। राइट और लेफ़्ट ब्लैंक है। बॉटम में आप देखोगे तो आपको ये रबड़ के पैड्स मिलेंगे जो इसको ऐसे केस को आप रखोगे तो इससे अच्छी काफ़ी ग्रिप रहे और प्लस इसमें स्क्रैच ना आए। बहुत अच्छा ये डिटेलिंग दी है। नीचे कुछ इसकी डिटेल मेंशन है, ठीक है। बैक में आप जाओगे तो आपको टाइप सी का कनेक्टर मिलेगा प्लस एक हिंज दिख रहा है। तो इस बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। बॉक्स को आप ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे दबाना है। ये अपने आप नहीं खुलेगा, एक्सीडेंटली भी नहीं खुल सकता, मैग्नेटिक नहीं है। इसके अंदर क्लिप है, क्लिप आपने दबाई, आपके इसको ओपन करो तो इसके अंदर आप देख सकते हो 2 आपको ट्रांसमीटर्स हैं, 1 रिसीवर है और एक टाइप सी का कनेक्टर आपको दिख रहा है। तो इन सबको बाहर निकाल कर रख लेते हैं। तो ये आपका मेन रिसीवर हो गया। इसमें भी आपके DJI की ब्रांडिंग है। और इसकी बात करें अगर तो ये बॉटम में आप देख सकते हो चार्जिंग केस के साथ चार्ज होने का कनेक्टर है, प्लस ये टाइप सी कनेक्टर आप तो चार्ज कर सकते हो। राइट साइड में आप देखो तो ये जो आपकी TRS केबल है जिसको आपको कैमरा लगाना होगा आप लगा सकते हो। इसके थ्रू यहाँ कनेक्ट होगी और आप अपना कैमरा कनेक्ट कर सकते हो। ये पेयरिंग बटन है, कैसे काम करेगा मैं आपको आगे बताऊँगा। लेफ़्ट साइड में पावर ऑन ऑफ का स्विच है और एक ये वॉल्यूम गेन का प्लस माइनस का बटन है। मतलब अगर आप चाहो तो जो एक्चुअल आपकी वॉइस है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसका लेवल या उसका गेन आप बढ़ा सकते हो। तो +6 और +12 मतलब +++6 प्लस में चला -6 -12। तो ये 6 की रेंज में वेरी कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा आप सुन सकते हो। टैक्टाइल फीडबैक है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और बॉटम में एक ये कवर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपने कनेक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको उसको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो ये तो था कुछ आपका रिसीवर। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमीटर्स की। तो आपको ये ऐसे 2 ट्रांसमीटर्स मिलते हैं जो कि देखने में एकदम सेम है, दोनों आइडेंटिकल हैं, कुछ उनमें डिफरेंस नहीं है। तो ये कुछ ऐसे आते हैं और मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं आपके कॉलर में, आपके शर्ट्स में। तो इनको निकाल लेता हूँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये देख रहे हो आप, निकलते भी नहीं है। आपको उनको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपस में चिपक गए तो ये चिपक गए। तो ये मैं निकाल देता हूँ। ये आपका मेन ट्रांसमीटर है जो आप अपने कॉलर में लगाओगे। तो फ्रंट में आप देख सकते हो ये DJI की ब्रांडिंग है। इसकी बिल्ड काफ़ी अच्छी है, पूरा प्लास्टिक है लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो ये मैट फिनिश में आता है। बॉटम में ये मैग्नेटिक कनेक्टर्स हैं जिनके थ्रू आपके इसमें लगा के इसको चार्ज करोगे। लेफ़्ट साइड में आपका एक LED इंडिकेटर है जो कि आपका नॉइस कैंसिलेशन का इंडिकेशन को बताएगा। मैं आपको शेयर करूँगा। टॉप में मेन आपके ये माइक्रोफोन्स हैं जिनके थ्रू आप बात करोगे। राइट साइड में जो लाइट ब्लिंक कर रही है कनेक्टिविटी दिखाती है कि आपका वही कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है। तो अभी ये बंद है, इसमें कनेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने इसको फ़ोन के थ्रू इस एक्शन कैमरे में कनेक्ट कर रखा था। तो कनेक्ट नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको कनेक्ट करना है इन चीज़ों को। फिर राइट साइड में आपका ये पेयरिंग मोड का स्विच है और पावर ऑन ऑफ का स्विच है। बैक साइड में DJI की ब्रांडिंग है। जो ये मैग्नेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो आप इसको नॉर्मल हाथों से निकाल नहीं सकते, आपको थोड़ा सा मेहनत लगानी पड़ेगी। प्लस इसमें एक क्लिप दी हुई है। इस क्लिप के थ्रू भी आप अपने कपड़ों में इसको कनेक्ट कर सकते हो। इनके अलावा आपको बॉक्स के अंदर जो है वो एक टाइप सी का डोंगल आता है। ये आप देख सकते हो टाइप सी का कनेक्टर है, डोंगल बोलो आप। अगर मैं आपको ये ऐसे क्लिप बॉटम से निकालनी है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है। ये एरो और दोनों एरो को मैच करते हुए आप देख सकते हो कि ये कनेक्टर कुछ ऐसा है। दोनों कनेक्टर दिखाए सेम डायरेक्शन में, आपको ऐसे मैच करने हैं
और आपको ऐसे ही इसको कनेक्ट कर देना है। तो आपको इसका कैसे फ्री है, स्लाइड होगा, क्लिकिंग आपको साउंड आएगा जिससे मालूम पड़ जाएगा आपको एक प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। तो ये आप अपने फ़ोन में टाइप सी वाले कनेक्टर में कनेक्ट करके इससे यूज़ कर सकते हो। तो कुछ ऐसा ये अनबॉक्सिंग है इस DJI माइक मिनी के बॉक्स का, जिसका आपको कंटेंट क्या क्या मिलते हैं वो आपको मैंने बताए। अच्छा, इस चार्जिंग केस का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको कोई भी डोंगल आपके कनेक्टर्स निकालने नहीं है। जैसे आप देखो, मैंने टाइप सी कनेक्टर लगा दिया है, तो ये एज इट इज़ मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। इसमें इतना स्पेस दिया हुआ है, तो ये आराम से आपका बंद हो सकता है। प्लस आप जो डेड कैट्स देख रहे हो, विंड मफ इनको बोलते हैं, इनको आप भी अंदर रख सकते हो। दोनों आप इनमें स्टोर कर सकते हो, को आप ऐसे कैरी कर सकते हो, आराम से बंद हो गया। प्लस ये जो आपकी केबल्स हैं, ये केबल भी आपकी यहाँ पे आप रख सकते हो, इसके अंदर रख के कैरी कर सकते हो। तो आपको अलग से कुछ कैरी नहीं करना। तो इसका बेनिफिट ये है। इसके कंपटीशन में जो आते हैं वो हॉलीलैंड का माइक्रोफोन आता है। इसके केस में अगर आप है कि आपको सारे कनेक्टर्स जो आप देख रहे हो, ये सब कुछ आपको बाहर रखना पड़ता है। ट्रांसमीटर्स और एक रिसीवर रखा जाता है, बाकी सब आपको कनेक्टर्स बाहर रखने पड़ते हैं। बट इस केस में फ़ायदा ये है कि आप इसको अंदर इसमें कैरी कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम से। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये DJI माइक मिनी अपने DJI के प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि एक्शन 5 प्रो मेरे पास है और ये DJI एक्शन 4 में भी कनेक्ट होता है, तो ये इनका इकोसिस्टम कैसे काम करता है, आपको इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको अपने एक्शन कैमरे को DJI का जो है उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको इसको सेटिंग में जाना है। आप सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वायरलेस माइक का, इसमें आपको क्लिक करना है। अब आपको दिखा रहा है 2 ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर 1 एंड ट्रांसमीटर 2। आपको अपना यहाँ से बॉक्स ओपन करना है। अभी आपको यहाँ से एक जो ट्रांसमीटर है वो आपको उठाना है। अभी आपको ये देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है। मैंने इसको ऑलरेडी पेयरिंग मोड में रखा हुआ था, पेयर करके लग चुका है। तो आप देखो, जैसे ये मैं यहाँ पे, ये देखो आप कनेक्ट हो चुका है। ये ट्रांसमीटर्स उठाने हैं और आपका ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका अब ये कनेक्ट हो चुका है, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। प्लस आपको देखो टॉप में भी ये दिख रहा है। तो ये बेनिफिट है, आप इसको यहाँ भी लगा सकते हो अगर आपको रिकॉर्ड करना है। बट इससे ऑडियो इतनी खास नहीं आती, आपको पास में रखना पड़ेगा। तो ये इसका बेनिफिट है कि अगर आपके पास एक DJI का प्रोडक्ट है, DJI का इकोसिस्टम है, तो बहुत आसान है। निकाला, ऑन करा, कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि आप अपने इस DJI माइक मिनी को अपने स्मार्टफोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, एक सैमसंग का मैं चलाता हूँ, सैमसंग S23 अल्ट्रा है। इसके अंदर टाइप सी का कनेक्टर आता है, टाइप सी की पोर्ट है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो ये DJI माइक मिनी का जो रिसीवर है उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकाल के मुझे इसको अपने इस टाइप सी वाले कनेक्टर में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्ट हो जाएगा। अभी देखो, ये मैंने जो माइक्रोफोन है उसको सेट के रखा हुआ है। मैंने अभी इसमें इसको बाहर निकाला, तो देखो ये टाइप, ये जो दिखा रहा है आपको, देखो इसमें 2 दिखा रहा है, 2 कनेक्टेड। इसमें आप देखो, इसका इंडिकेशन भी आपको दिख रहा होगा, ये कनेक्ट हो चुका है। मैंने इसको निकाला बाहर, तो ये आप देखो दोनों के दोनों ग्रीन चल रहे हैं और प्लस ये भी ग्रीन है। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने स्मार्टफोन के टाइप सी कनेक्टर में इसको ऐसे कनेक्ट करना है। तो अब ये मेरा माइक भी इसमें कनेक्ट हो चुका है। आप सॉलिड लाइट देखो जल रही हैं, सारी लाइट सॉलिड्स हैं, कोई ब्लिंक नहीं कर रही। इसका मतलब कनेक्शन हो चुके हैं मुझे। तो आप देखो, ये इसमें से कनेक्ट हो जाता है। ये अलग से आपको ऐसे, अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे तो हाथ में आ सकता है, बट आपको फिर इसके लिए एक प्रॉपर होल्डर पकड़ के इसको काम चलाना पड़ेगा। बैक साइड में कोई इशू नहीं है, बैक साइड में पूरा फ्लैट है। प्लग एंड प्ले है, आपने प्लग करा। अगर मैं देखूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, आप देख सकते हो, अगर मैंने इसका वीडियो ऑन करा, मैंने बोला वीडियो ऑन, तो ये दिखा रहा है रिकॉर्डिंग ऑडियो थ्रू USB माइक। तो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इन माइक्स के थ्रू हो रही है। तो ये आप देख सकते हो कनेक्टेड है और प्रॉपर से रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसको रिकॉर्ड कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक्सटर्नल आपको कनेक्टर नहीं चाहिए आपको। अगर आपके पास टाइप सी वाले फ़ोन है तो आपके फ़ोन में इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अगर एक्शन कैमरा है उसके अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये जो माइक से कनेक्ट है इस फ़ोन के साथ, अभी मैं अपना ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा इसी एक्शन कैमरे में विथ DJI माइक, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना ऑडियो का इसमें डिफरेंस आता है। तो
अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो DJI के माइक मिनी से आ रहा है और मैंने अपने एक्शन 5 प्रो कैमरा लगा रखा है। तो आप देखो, ये आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, ये माइक यहाँ पे कनेक्टेड है, ये देखो। तो अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो DJI के माइक मिनी से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी इसकी अच्छी ऑडियो क्वालिटी है। और ये भी कोई नॉर्मल मोड में है, मैंने इसमें कोई एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एक्टिव नहीं किया हुआ है, वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखा रहा था फ्लेक्सिबिलिटी कि कितना आसान है और कितना इम्प्रूव होता है आपका वीडियो का जो क्वालिटी है इस माइक मिनी के साथ। तो चलो चलते हैं, इसको आउटडोर में टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये माइक मिनी काम करता है। तो मैंने अभी ये माइक अपने कॉलर में लगा लिया है और इसको बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर की रेडियस पर लगाना चाहिए। तो यहाँ आप लगा नहीं सकते, आपको यहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगा के रखा हुआ है और इसमें भी फ़िलहाल कोई भी मोड एक्टिवेट नहीं है, सिंपल सा ऑन है, कनेक्टेड है। अभी इसमें एक एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का मोड आता है, वो अगर मैं एक्टिव करूँगा तो आपको ये जो बैकग्राउंड नॉइस अभी आप सुन सकते हो। मैं आपको अपने टेरेस पर जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है। यहाँ कुछ साउंड है बैकग्राउंड में, आप सुन सकते हो कि ये पूरा पीछे एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे अभी बारिश का मौसम भी है, तो कुछ जानवरों की, कुछ चिड़ियों की और कुछ साउंड आ रहे हैं, वो आप सुन सकते हो इस माइक में, कैप्चर हो रहा होगा। क्योंकि अभी इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑफ है, नॉर्मल मोड चल रहा है। मैं इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एक्टिव कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि बैकग्राउंड आवाज़ कैसे इसमें डिस्कनेक्ट होती है। तो अभी आप देख लो, मैंने जैसे ही इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन से ज्वाइन किया तो ये येलोइश लाइट जल गई, सुन सकते हो बैकग्राउंड में। अभी भी वहीं खड़ा हूँ मैं, सेम जगह पर, सेम एरिया, कोई आपको साउंड नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कम हुआ होगा, डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा। तो ये कुछ रात के वक्त मैंने शूट किया है, इसका एक रीज़न है। मैं आपको इस एक्शन 5 प्रो के नाइट विज़न की क्वालिटी बताना चाह रहा था। सीरियसली इसका जो नाइट परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। ये वीडियो तो खैर होने वाला है DJI माइक मिनी के ऊपर, लेकिन आपको एक्शन 5 प्रो की कैपेबिलिटीज़ नाइट में वो मालूम पड़ेगी कितना अच्छा ये कैमरा है। DJI माइक मिनी जो है वो कनेक्ट करके रखा हुआ है, मैंने अपने चेस्ट लेवल पर लगा रखा है। अभी जो माइक है वो मैंने नॉर्मल सा ऑन कर रखा है, इसमें कोई एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड एक्टिव नहीं है। मैं इसका आपको पहले एक नॉर्मल सा रेंज से इसका दिखाता हूँ कि कितना रेंज तक ये जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अपने इस कैमरे को सेटअप कर रखा है। तो ये कुछ ऐसा मैंने DJI का अपना एक्शन 5 प्रो कैमरा लगा रखा हुआ है और उसमें कनेक्टेड है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसकी ऑडियो क्वालिटी आती है। और रियर फेसिंग करके आगे तक जा रहा हूँ, देखता हूँ कितना इसमें क्वालिटी इसके अंदर आती है। अब देखते हैं आगे कितना रेंज बताता है। मैं और ऑलमोस्ट कह सकते हो वो 50 मीटर के आसपास तो ट्रैवल कर ही लिया है। अब मैंने एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एक्टिव कर रखा है और मैं कैमरे की तरफ फेस करके वॉक कर रहा हूँ स्लो थोड़ा। तो बैकग्राउंड में नॉइसेस हैं जो कुछ कट हुई होंगी, आपको ग्रास हॉपर के साउंड भी सुनाऊंगा, वो कैसे कट होते हैं, वो इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में काम करता है नहीं करता है। एक्टिव नहीं बोलता हूँ, ऑन बोलता हूँ, एक्टिव में लोग कन्फ्यूज़ आएंगे। तो अभी नॉइस कैंसलेशन जो है वो ऑन है। तो देखते हैं कि कितना ये सो कलेक्ट करता है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ एक ग्राउंड के पास। तो ये ग्राउंड है, इसमें ग्रास हॉपर्स हैं। अभी नॉइस कैंसलेशन आया जो वो ऑन है। अब मैं इसको बंद करके देखता हूँ, आपको शायद बैकग्राउंड में ये ग्रास हॉपर्स का साउंड सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने इसका नॉइस कैंसलेशन बंद कर रखा है। अब मैं इसका एक्टिव कर देता हूँ। आप देखो बैकग्राउंड में बाइक भी आ रही है, बाइक में कितना साउंड आपका आता है आप देखो ज़रा। तो अभी साउंड सुनने की कोशिश करो, पीछे बाइक भी चालू हुई। अब मैं इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन कर देता हूँ, ये देखो आपकी लाइट जल गई है। अब देखते हैं कितना साउंड आता है। आप सुन सकते हो साउंड थोड़ा कम हो गया होगा। तो ये ऐसी कुछ इसकी क्वालिटी आती है। खैर दिन में मैंने इसका वीडियो शूट किया है, वो आप ऊपर आई बटन में जाके चेक कर सकते हो। दिन में मैंने कंपैरिजन किया है
सेरामोनिक का। अगर आप इस चैनल पर नए हो, खैर चैनल ही नया है तो आप तो नए हो ही, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं जब देखता था नॉर्मल यूट्यूब पे तो लगता था अरे क्या है, नॉर्मल है, बट अब लगता है कि यार सच में बहुत एफर्ट है। शूट के बाद एडिट करना बहुत काम मेहनत लगती है। मतलब दिस गिव्स दी मोटिवेशन कि यार मैं और कुछ बनाऊँ। आने वाले दिनों में मैं कुछ रोड ट्रिप्स करने वाला हूँ, लॉन्ग रोड ट्रिप्स, तो वो भी इस चैनल पे आपको देखने मिलेंगी। मैं एक पूरा एक प्लेलिस्ट है बनाऊँगा जिसमें ऑलमोस्ट 15-16 डेज़ की रोड ट्रिप है जो मैं अपनी XUV7 डोलो से करने वाला हूँ। ये इसका मैंने ऑनरशिप का रिव्यू ऑलरेडी डाला हुआ है, प्लस जिसकी 10,000 की किलोमीटर सर्विस की है वो मैंने वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, और जो मैंने इसमें लॉन्ग ड्राइव की थी 800 किलोमीटर्स की, उसका मैंने रिव्यू डाला हुआ है, तो वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो।